दौर बीत गया जब घर वाले और उनके आस पड़ोस वाले बेटियों को ये धड़ेरा दिया करते थे कि चौका बर्तन सीखो वरना शादी ब्याह करने में बड़ी नाक रगड़नी पड़ेगी। और वो समय भी अब धीरे धीरे बीतता जा रहा है जब उन्हें ये ठुनहच भी दिया जाता है। ठुनहच हमारे गांव में एक शब्द कोसने को कहते हैं। उन्हें ये कहा जाता था कि ज़्यादा पढ़ो लिखो नहीं तो लड़का खोजने में बड़ी दिक्कत होगी। यानी लड़कियों की किस्मत जाके समाप्त हो जाती थी शादी पे। लेकिन हम आज आए हैं वाराणसी के फुलवरिया नामक क्षेत्र में, जहाँ से आपको एक कहानी सुनाएंगे, एक किस्सा बताएंगे। औपचारिकता मात्र के लिए बता दूं, मेरा नाम आकाश कुमार कि आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर तक। हमारे साथ शिवांगी सिंह, जो कि लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह, जिनकी माताजी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। फौजी नाना थे, उसको दिल्ली एयरवेज लेकर देखने के लिए। उसके बाद उसका जो है माइंड चेंज हुआ कि हम भी जो है कुछ करके दिखाएं। वो मेहनत करती गई, बाकी सपोर्ट हम लोग करते। आपसे क्या करती थी उस समय जब मेहनत करती थी? क्या करना, बच्चे हैं जो अब इतना थोड़ा नहीं याद है क्या बोली क्या नहीं। आप कितना खुश हैं आज? लगता है आपका सपना पूरा हुआ? हाँ, सपना तो बहुत पहले ही पूरा हो गया, कल आज और खुशी हो गई। इन्हें कब चले बुलाने जा रही है। बहुत बार पूछ लिया गया होगा कि कैसा लग रहा है, लेकिन एक खुशी तो होती ही है कि जब बेटी इतने बड़े मुकाम पे चली जाए। हाँ, तो गर्व बहुत महसूस हो रहा है कि अपने देश के बॉर्डर पर जाके लड़ेगी, अपने देश को सुरक्षित रखेगी। बचपन से बहुत होनहार थी, पढ़ने में अच्छी थी, अव्वल मतलब परसेंटेज अच्छे आते थे। और उसके बाद उसने यहाँ सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल से 8 तक पढ़ी, नर्सरी से। और फिर सेंट जोसेफ स्कूल्स है, सेंट जोसेफ शिवपुर पे बाईपास, वहाँ से उसने सेंट जोसेफ स्कूल से 10+2 किया, 9 से 12 तक पढ़ाई की। फिर उससे सनबीम है कॉलेज, सनबीम वीमेंस कॉलेज भगवानपुर BHU, वहाँ से इसने जो है वो किया BSc PCM में। हाँ, और अब जो उसके बाद ये इसने FCAT का पेपर दिया है। उसके साथ साथ NCC भी इसने ज्वाइन किया था। और उसके बाद फिर ये खेलकूद में भी काफ़ी आगे थी। खेलकूद में ये जेवलिन थ्रू में 2 बार सिल्वर नेशनल लेवल पे और गोल्ड मेडल 1 बार जीता। और जो है कि बास्केटबॉल की चैम्पियनशिप भी थी, नेशनल पे के हिसाब से गई थी, वहाँ से रनर अप होकर आए थे लोग। बांग्लादेश भी गई है RDC NCC की तरफ से। RDC रिपब्लिक डे जो परेड होता है उसमें भी गई थी, और 2013 में। और उसके बाद ये बांग्लादेश 2014 में गई है, वहाँ से होके आई। फिर NCC की तरफ से गई थी। फिर उसने जो है कॉलेज अपना ज्वाइन किया, कॉलेज भी करती थी, साथ में NCC भी ज्वाइन किया था उसने। उसके बाद वो जो है कि उसने पेपर दिया 2014 में, 2014 में ही इसने पेपर दिया। हमने भी नहीं कभी अपनी लड़की को दाव दिया आज तक। वो अपने मन पे ही जो करना चाहती है, भले पूछती है, लेकिन वो करती वो अपना ही मन का है। हम लोग कुछ नहीं कह सकते उसके लिए। जितनी माएँ और जितने पिताजी लोग अभी आपको सुनेंगे, आपकी बेटी के बारे में जानेंगे, ये इंटरव्यू देखेंगे, उनके लिए एक आखिरी संदेश जो आप दें कि बेटियों को किस तरह से व्यवहार करें। ऐसा है कि बेटियों पे दबाव नहीं डालना चाहिए बचपन से कि आप दूल्हा चौका यही सब कर। वो तो ठीक है, वो तो हर औरत का कर्म है, धर्म है, करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ उनको जो अंदर की काबिलियत है उसको नहीं दबाना चाहिए। और अभी आप जितने लोग ये सब बातचीत सुन रहे थे शिवांगी जी के माता जी के साथ, वो देखिए कि वो किस तरह से एक माहौल है कि हाँ, जो करना चाह रही है करे। एक समर्थन, जो सपोर्ट मिलता है परिवार से, उसका बड़ा रोल होता है। उसकी हर एक्टिविटी आज हमें याद आ रही है। जिस दिन वो कॉलेज में एडमिशन लिया था, हमारे यहाँ एक प्रथा है, हम फ्रेशर्स इवेंट करते हैं, और फ्रेशर्स में एक लड़की बनती है कॉलेज की मिस फ्रेशर। उस इवेंट में उस मिस, और शिवांगी उस साल अपने बैच में मिस फ्रेशर बनी थी। उस लड़की ने जब स्टेज पे वो गई तो उससे पूछा गया, आज से 5 साल बाद हम आपको कहाँ देखते हैं? और एक बार में शिवांगी के कहा एज अ फाइटर पायलट। वो जज्बा था उस लड़की में जो उसने उस दिन उस स्टेज पे बोला, और उसने एक सपना देखा, एक ड्रीम थी उसकी, और उसने पूरा किया। और आज उसके इस अचीवमेंट पे हमें इतना गौरव फील हो रहा है कि शायद हमारे कॉलेज का भी कंट्रीब्यूशन है शिवांगी को जो आज है, उसके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में, उसके कंप्लीट पर्सनालिटी को ग्रूम करने में। कहीं ना कहीं सनबीम का जो स्टेज था, जो क्लासरूम्स थी, वो कहीं ना कहीं उसे भी शिवांगी ने खुद भी इस बात को एडमिट किया है। उसे इन बातों से शायद कहीं ना कहीं उसके भी
व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ एक कॉन्फिडेंस आया है। अपने टीचर्स की फेवरेट थी वो। फेवरेट इसलिए थी क्योंकि बहुत ही डिसिप्लिन लड़की थी। आज शिवांगी हर उस लड़की के लिए एक रोल मॉडल है जो अपने जीवन में कुछ करना चाहती है। एक बार फिर से सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी और कॉलेज चलने लगेंगे, तो यहाँ जब छात्र आएंगे पढ़ने और जो लड़कियाँ आएंगी विशेषतः, और आप जब ये खबर तो ज़रूर उनके पास पहुँच गई होगी, लेकिन स्कूल के मंच से जब ये बातें उन तक पहुँचेंगी तो उन्हें क्या फील होगा, किस तरह से आप इन्हें प्रेजेंट करेंगे? पिछली बार जब शिवांगी पहली फाइटर पायलट बनी थी, उस समय वो हमारे यहाँ आई थी। हमारे स्टेज पे हमने उसको फेलिसिटेट किया था। उस समय भी हमारे बच्चे जो कॉलेज से, पूरी हमारी सभागार खचाखच बच्चों से भरी थी, और बच्चों में जो उसने एक मैसेज दिया है अपनी बातों से, वो जब बच्चे उनको देखेंगे। अब हमारे कॉलेज में हर बच्चे को पता है, हम फेसबुक के थ्रू और बाकी मीडिया के थ्रू हर बच्चे तक ये खबर जा चुकी है कि शिवांगी मेरी आज एक राफेल उड़ाने वाली, शायद पहली राफेल उड़ाने वाली पहली लड़की है। और इस चीज़ का गुमान हम सब में है, हम में है। हमारे इस संस्था के जितने लोग भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं, हर उस छात्रा को इसका गुमान है कि शिवांगी कहीं ना कहीं वो शिवांगी से जुड़ी हुई है, सनबीम कॉलेज के थ्रू। निसंदेह हर उस इंसान की छाती इस समय चौड़ी है जिसका एक सिरा कहीं ना कहीं से जाकर शिवांगी सिंह से जुड़ती है, जो कि फ़िलहाल कन्वर्जिंग ट्रेनिंग का इंतज़ार कर रही हैं। क्योंकि जब भी किसी पायलट को एक फाइटर जेट से दूसरे फाइटर जेट में स्विच करना होता है तो कन्वर्जिंग ट्रेनिंग होती है, उसके बाद वो ऑफिशियली फाइटर जेट और ये राफेल उड़ाने लगेंगे। एक और ख़ासियत है कि जैसे आपने सुना होगा, पिछले दिनों जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुआ तो वहाँ विंग कमांडर अभिनंदन बहुत ही चर्चे में रहे थे, क्योंकि उनकी विमान गिर गई थी पाकिस्तान के इलाके में और पाकिस्तान ने पकड़ लिया था। वो पूरा घटनाक्रम हुआ था। तो शिवांगी सिंह उनके साथ भी फाइटर जेट उड़ा चुकी हैं, ये एक और उपलब्धि है। बहरहाल उपलब्धियों के इस दौर में आप लड़कियों को संवारते रहिए, उन्हें एक माहौल दीजिए कि वो पढ़ें लिखें, और ऐसे सभी संस्थानों को बहुत बहुत शुक्रिया जो इस तरह से लड़कियां बनाते हैं। और एक ऐसे समाज में जो कि पुरुष प्रधान समाज है, मैं क्यों कह रहा हूँ पुरुष प्रधान समाज, क्योंकि शिवांगी जिस गांव से आती हैं, फुलवरिया, बनारस के दूसरी छोर पे मौजूद है। फुलवरिया में जब हम गए कल उनके परिवार से बातचीत करने के लिए, जब उनका नाम लेके पूछा जा रहा था, तो अब भी इस समाज में ऐसे लोग हैं जो हमसे ये कह रहे थे कि उनके घर के किसी पुरुष का नाम बताइए तो हम बताएं आपको एड्रेस। तो बहरहाल इस पुरुष प्रधान समाज में इन सभी संस्थाओं को शुक्रिया जो शिवांगी जैसी लड़ाकू विमान उड़ाने वाली महिलाएं और लड़कियों को संवार रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए खबर तक।